प्रताप होगाड़े। आज मैं समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष इस पद से सोलापुर में आया हूँ। इससे पहले जनता दल का सेक्रेटरी जनरल, प्रधान महासचिव करके आता था। अब समाजवादी पार्टी का कार्याध्यक्ष इस हिसाब से आया हूँ। साथ में मैं महाराष्ट्र में वीज ग्राहक संगठन का अध्यक्ष करके काम कर रहा हूँ। मैंने जो बताया अभी शुरू में कि हम अभी समाजवादी पार्टी में है, पहले जनता दल में थे। मैंने इसलिए ये जानकारी दी कि हमारी पार्टी का नाम पहले जनता दल सेक्युलर था, लेकिन देवेगौड़ा जी ने सेक्युलरिज्म छोड़ दिया और बीजेपी के साथ जाना तय किया। तो बीजेपी के साथ हम कभी पूरी जिंदगी में जा नहीं सकते। महाराष्ट्र में जो जनता दल के कार्यकर्ता थे वो सभी कार्यकर्ता एक तो सेवा दल के हैं, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले हैं। ऐसे लोग कभी भी मोदी के साथ या बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। तो आज पूरे महाराष्ट्र में हम घूम रहे हैं, हर जगह पे घूम रहे हैं और हर जगह के पुराने कार्यकर्ता, समाजवादी लोग, सबको हम आह्वान कर रहे हैं, सबको हम बता रहे हैं कि फिर से एक बार समाजवादी पार्टी करके अपने को काम में लगना चाहिए। और यही बताने के लिए हम आ रहे हैं। आज देश भर में इंडिया आघाड़ी बन गई है। आज इंडिया आघाड़ी की मीटिंग भी हो रही है। लोकसभा के चुनाव इंडिया आघाड़ी करके लड़े जाएंगे, उसमें हम समाजवादी पार्टी करके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, कब होगा, ये पता नहीं, लेकिन शायद लोकसभा के साथ भी हो सकते हैं। पूरे देश में इंडिया आघाड़ी का एक ही मकसद है। पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में जो मोदी की राजवट चल रही है, मोदी ने इस देश की लोकशाही को खत्म कर दिया है। हिटलर के जमाने में एक प्रचार तंत्र था गोबेल्स का, एक झूठ बात 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मानने लगेंगे। इस ढंग से बीजेपी और मोदी काम कर रहे हैं। गरीब की गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। 300 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये किया और फिर उसमें 200 रुपया सहूलत दी और बोलते हैं कि हमने सहूलत दी, लेकिन 300 का 1200 किया, उसकी क्या बात है। किसान मर रहा है, मजदूर के हाथों को काम नहीं है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। इस देश में कम से कम 2 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस देश को अगर बचाना है, इस देश का संविधान बचाना है, इस देश की लोकशाही बचानी है, तो अभी इस देश के सभी जो लोकशाही और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पे विश्वास रखते हैं, उन लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा। और जो ये धर्म मानने वाली और धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन अलग अलग बंटवारे की भाषा कर रहे हैं, इस देश में कभी नहीं था पहले ये, लेकिन पिछले 10 साल में इतना बढ़ गया है कि हर जगह पे गरीबों में, इंसानों में बंटवारा करो और बंटवारे पे हिंदू का वोट लेके फिर से सत्ता में आ जाओ। इस तमन्ना से ये लोग काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ इंडिया करके हम सब पूरे देश में और साथ में महाराष्ट्र में भी जो भी हम पुरोगामी पक्ष है, प्रागतिक पक्ष करके एक साथ है और साथ साथ में इंडिया के साथ है। तो आने वाली लोकसभा में किसी भी हालत में अगर देश को बचाना है, लोकशाही को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमें
बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ सही ढंग से काम करना पड़ेगा, एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इस ढंग का काम करने के लिए इस विचारधारा के सभी लोग इकट्ठा आए और एक साथ काम करें, यह आह्वान करने के लिए हम यहाँ पे आए। आपके लोक प्रधान न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों के लिए मैं ये आह्वान करता हूँ कि ये मैसेज पूरे सोलापुर ज़िले में जाए और सोलापुर ज़िले की जनता इस सोलापुर ज़िले में जो भी है बीजेपी उसको पराभूत करने के लिए, चाहे महापालिका में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, सब जगह से इनको हटाने के लिए एकजुट हो जाए, यह मैं आह्वान समाजवादी पार्टी की तरफ से करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।